जी नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं नए सबक के साथ। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्दा सा कमेंट करें। वीडियो पूरी देखें ताकि सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे मे और माइट, चौथा जोड़ा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का ये चौथा जोड़ा है, मे माइट। तो मे माइट, इसमें भी हम वही कायदा, वही रूल रेगुलेशन देखेंगे तरतीब के साथ कि सबसे पहले किसके लिए यूज़ होता है, फिर मुस्बत और मनफी, पॉजिटिव और निगेटिव ये देखेंगे। फिर उसके बाद मज़ीद हम ये देखेंगे हर एक की मिसालें और समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये सबक कैसा लग रहा है? हम आपके कमेंट के, बेहतरीन और उम्दा कमेंट के मुंतज़िर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। मे माइट, फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल प्रोहिबिशन, रस्मी इजाज़त, रस्मी मुमानात, यानी रस्मी तौर पे, यानी बाकायदा उसूल के मुताबिक कोई चीज़ अगर आपको कहना हो कि ये आप काम करिए या ये कर सकते हैं, या कोई चीज़ कहना हो कि भाई ये काम आप मत करिए या इस काम को करना मना है, तो कैसे कहेंगे? उसके कहने के लिए मे स्लेश मे नोट, यानी पॉजिटिव निगेटिव, मुस्बत और मनफी दोनों फ्रेम बता दिया गया है, कंपाउंड बताया, तरकीब बताया, फार्मूला बताया गया है। आप इसके मुताबिक याद रखें। तो मे स्लेश या मे नोट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू मे स्टार्ट योर एग्ज़ाम नाउ, आप अभी अपना इम्तिहान शुरू कर सकते हैं। अब अपना इम्तिहान आप शुरू कर सकते हैं। यू मे नॉट टेक लंच बिफोर 12:30, 12:30 से पहले आप लंच नहीं ले सकते। पोलाइट रिक्वेस्ट, अदब के साथ, सलीक़े के साथ, प्यार से, शाइस्तगी के साथ अगर आपको किसी से कोई दरख्वास्त करनी है तब भी आप मे का यूज़ करेंगे। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। मे आई हेल्प यू, मे आई रीड द कुरान, मे आई टेक द वाटर, क्या मैं पानी ले सकता हूँ, क्या मैं कुरान पढ़ सकता हूँ। मैं आए सलात ज़ोहर, क्या मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकता हूँ, ये आप कर सकते हैं, है ना। तो मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ये। तो इसमें पोलाइटनेस है, इसमें उल्फत, प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त और अदब का सलीक़ा झलकता है इस जुमले से। तो इसीलिए आप ऐसे जुमले बोलने की कोशिश करें। पॉसिबिलिटी, निगेटिविटी, नेगेटिव या पॉसिबिलिटी, इम्कान या मनफी इम्कान, जहाँ इम्कान मुमकिन हो या नामुमकिन हो, उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। मे या माइट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। वी मे गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, हम आज रात खाने के लिए बाहर जा सकते हैं, यानी मुमकिन है कि हम लोग जाएं। वी मे गो आउट फॉर डिनर टू, मुमकिन है यानी 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन इम्कान है कि आज हम लोग डिनर या शाम का खाना बाहर खाएं। डू यू वांट टू जॉइन अस, क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, है ना। यानी और कंपनी माइट गेट द ऑर्डर इफ द क्लाइंट एग्रीज टू द प्राइस, अगर क्लाइंट कीमत से इत्तेफाक करता है तो हमारी कंपनी ऑर्डर हासिल कर सकती है। तो ये है पॉसिबिलिटी या निगेटिव। तो इसमें पॉसिबिलिटी और निगेटिव दोनों हैं। और मज़ीद ये मे नॉट, माइट नॉट, अब इसको निगेटिव कैसे यूज़ किया जाता है वो हम देखते हैं। ये तो ऊपर पॉजिटिव वाला देखा, अब नेगेटिव की मिसाल देखते हैं। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मे नॉट, माइट नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब।
मे नोट माई नोट का मतलब चाहे मे नोट लगाकर आप जुमला बनाएं या माइट नोट लगाकर बनाएं, मे नोट लगाकर। आदम एंड फारूक मे नॉट बाय दी हाउस, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, दे माइट नॉट बाय अ हाउस एट ऑल। आदम और फारूक को घर नहीं खरीद सकते, ये बहुत महंगा है, हो सकता है कि बिल्कुल घर न खरीदें। तो देखिए माइट नॉट बाय, हो सकता है कि वो ना खरीदें, है ना, ये भी मुमकिन है। और टू मेक अ सजेशन, एक सजेशन देना हो, तजवीज़ देना हो, राय मशवरा देना हो, सुझाव देना हो, सलाह देना हो, तो आपको ये जुमले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। When there is no better alternative, और ऐसी जगह यूज़ करें कि जहां आपकी राय के खिलाफ कोई दूसरी राय ना हो या उससे बेहतर कोई दूसरी राय ना हो। यू मे एज वेल कम इनसाइड, आप अभी अंदर आ सकते हैं। जॉन विल बी होम सून, जॉन जल्द ही घर पहुंच जाएगा। वी माइट एज वेल टेक फ्राइडे ऑफ, हम जुमा की छुट्टी भी ले सकते हैं। देयर्स नो वर्क टू बी डन एनी वे, वैसे भी करने को कोई काम नहीं है, है ना। तो इन जुमलों में आपने देखा कि सजेशन है ना, सजेशन मशवरा, यूँ में कि भाई आप अंदर आ जाइए, ये एक मशवरा है, एक तजवीज़ है ना। जॉन विल बी होम, हो सकता है तजवीज़ है कि जॉन घर पर होगा, मुमकिन है। जॉन विल बी होम, जल्द घर पहुंच जाएगा। यू माइट एज वेल टेक फ्राइडे ऑफ, मुमकिन है कि हम जुमेरात को छुट्टी ले लें, है ना, हम जुमा की छुट्टी भी ले सकते हैं, तो ले सकते हैं। तो इसमें ऐसे तजवीज़ बताने के लिए ये तरीक़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मे एज वेल, तो यही है माइट एज वेल, मे एज वेल। तो देखो पहले जुमले में यू मे एज वेल कम इनसाइड, यू मे एज वेल टेक डिनर, कि आप अंदर आ सकते हैं, आप डिनर कर सकते हैं, आप चाय ले सकते हैं। यू मे एज वेल टेक टी, आप चाय ले सकते हैं। पोलाइट सजेशन, पोलाइट यानी अदब से, सलीके से, प्यार से किसी को कोई मशवरा देना, सलाह देना, सुझाव देना, तजवीज़ पेश करना, तो उसके लिए आता माइट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू माइट लाइक टू ट्राई दी सैल्मन फिलेट, इट्स स्पेशल टुडे। आप मुमकिन है कि सैल्मन एक मछली है कोई, तो आप इसको पसंद करते हो। तो अब मे माइट का एक्सरसाइज भी इसी वक्त देख सकते हैं, या ये यू माइट लाइक टू ट्राई या टू टेक दी डिनर, यू माइट लाइक टू टेक दी चिकन, यू माइट लाइक टू ट्राई, लाइक टू टेक द वेजिटेबल्स। इसी है ना, इस जुमले को बुनियाद बनाकर आप कई जुमले बना सकते हैं। जितने जुमले ज़्यादा आप बनाते जाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, उतने ही आपकी याददाश्त मजबूत होगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज मे माइट, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ मे माइट एज इन द एग्जाम्पल। मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। दे माइट नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, द मेन इंजीनियर इज इल, वो प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल ना कर सकेंगे, है ना। और मेन इंजीनियर बीमार है। यू माइट वांट टू स्टॉप बाय द म्यूजियम गिफ्ट शॉप ऑन योर वे आउट, आप बाहर जाते वक्त म्यूजियम गिफ्ट शॉप के पास रुकना चाहेंगे। मे आई हैव योर ऑटोग्राफ, क्या आप मुझे आपका ऑटोग्राफ या ऑटो साइन मिल सकता है। ही मे एज वेल विजिट मुंबई, वो मुंबई का दौरा भी कर सकते हैं। ही इज़ इन महाराष्ट्र एनीवे, वो वैसे भी महाराष्ट्र में है। यू मे नॉट पार्क योर कार हियर, हो सकता है आप अपनी गाड़ी यहाँ पार्क ना कर सकें, ये सिर्फ होटल के मेहमानों के लिए मखसूस है। इट्स रिजर्व्ड फॉर गेस्ट्स ऑफ द होटल ओनली। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का ये सबक पूरा हुआ। अब हम मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले सबक में।
अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुने ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।